हेलो फ्रेंड्स। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर पढ़ना चाहूँगा। डिस्क्लेमर नंबर 1। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है। अगर फिर भी भावनाएं आहत हो गई हों तो कृपया चेक करा लें कि कहीं कोरोना से भावनाएं ग्रसित ना हो गई हों। तीसरा डिस्क्लेमर है कि कोरोना एक चाइनीज़ वायरस है और भावनाओं पर इसका असर बहुत घातक हो सकता है। और लास्ट डिस्क्लेमर है कि भक्त लोग अपना भगवान बदल सकते हैं, पर यह सुविधा गुलामों के पास उपलब्ध नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज़ चलाई है बॉयकॉट मूवमेंट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, और जिसकी शुरुआत सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो वॉलेट से जवाब के माध्यम से की थी। वॉलेट से जवाब में सोनम वांगचुक का कहना था कि जैसे सेना चीन को सीमा पे जवाब देगी और नागरिक अपने वॉलेट से जवाब देंगे, अपने बटुए से जवाब देंगे, क्योंकि इकोनॉमी वर्ल्ड के बहुत सारे रिलेशंस को गवर्न कर रही है, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रही है। तो सोनम वांगचुक ने ये एक आह्वान किया था। इसी बीच में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए और सीओ साहब जो कर्नल संतोष बाबू थे वो भी शहीद हो गए। तो ये एक बहुत ही दुखद खबर थी। सभी देशवासी अपने अपने माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। कोई मोमबत्ती जला रहा था और कोई फूल बरसा के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। वैसे तो हम सभी बहुत ही देशभक्त हैं। इसी बीच में एक खबर आई कि 1+8 ने अपना ऑनलाइन सेल निकाला था, और विदिन 1 मिनट और मिनटों के अंदर ही ये मोबाइल जो है 1+8 प्रो ये सोल्ड आउट हो गया। और ये 19 जून की खबर है। और 19 जून आपको याद ही होगा कि कर्नल संतोष बाबू को सभी लोग अपना श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे। 20 जवानों की वजह से पूरे देश में गुस्सा था, और उसी टाइम पे ये ऐसा होना, और जबकि देश में माहौल चाइना के विपरीत चल रहा है। और एक बात जान के आपको आश्चर्य होगा कि 1+8 प्रो का जो दाम है वो 30,000 से ज़्यादा है। यानी कि इसे लेने वाले कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो अज्ञानी हो या जिनको हम कह सकें कि इनको मालूम नहीं था। सभी जागरूक लोग हैं। 30,000 प्लस का मोबाइल लेने वाला इंसान जो है वो अच्छा खासा जागरूक होगा, अच्छा खासा इनकम होगी, तभी वो 30,000 का मोबाइल ले सकता है, वो भी कोरोना के समय। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसी बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक लोटा दूध की कहानी। एक बार क्या होता है कि एक राज्य में सूखा पड़ गया था। तो सभी लोगों ने अपने अपने प्रकार से, किसी ने हवन किया, किसी ने भगवान की स्तुति की, कोई मस्जिद में अजान करने चला गया, कोई चर्च में कैंडल जलाने गया, और कोई अरदास करने चला गया। तो फाइनली एक महात्मा जी आए। उन्होंने राजा से बोला कि आप एक काम करो, ये जो आपके बागीचे में कुआं है ना, इसमें अपने नगर वासियों से बोलिए कि रात को 1 लोटा दूध हर घर से एक व्यक्ति आए और डाल के जाए, और अगर ये भर गया कल सुबह तक तो आपके राज्य में वर्षा हो जाएगी। तो मुनादी करा दी गई कि भाई सब लोग अपने अपने घर से 1 लोटा दूध इस कुएं में डालेंगे, और ऐसा होने से बरसात हो जाएगी सुबह तक। तो सब लोग 1 लोटा लेके आए और उसमें डालते गए। तो रात भर ये प्रोग्राम चलता रहा। सुबह उठे तो बारिश नहीं हुई। तो सब लोग कहने लगे कि ये महात्मा जी तो बिल्कुल अज्ञानी थे और इन्होंने हमारा मूर्ख बना दिया, ढोंगी थे। पर एक व्यक्ति ने बोला कि भाई पहले महात्मा जी को कोसने से पहले एक बार ज़रा कुएं में भी चल के देख लेते हैं। तो जब सब लोग कुएं पे गए तो सबने देखा कि कुआं तो पानी से लबालब है, कुएं में दूध का तो रत्ती भर भी निशान नहीं है। तो इसका मतलब था कि सभी लोगों ने सोचा कि दूसरा आदमी दूध डालेगा और मैं अगर पानी डालूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ पे जितने भी बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने 1+8 प्रो खरीदा, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं खरीद लेता हूँ और बाकी देश तो बहिष्कार कर ही रहा है। तो ये एक सही सोच नहीं है।
और वो भी ऐसे वक्त में जब हम लोग देश में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो मेरा मानना हमेशा से ये है कि सभी लोग एकजुट रहेंगे तभी ये अभियान सफल हो पाएगा। अदरवाइज तो ग्लोबल टाइम ने जैसा पहले ही लिख दिया था कि इंडियंस कैन हार्डली रेजिस्ट बाइंग चाइनीज़ क्वालिटी गुड्स, यानी कि चाइना के माल को इंडियंस खरीदना बंद नहीं करेंगे तो ग्लोबल टाइम की बात सच हो जाएगी। ग्लोबल टाइम चाइनीज़ आर्मी या चाइनीज़ जो सरकार है उसका एक मुखपत्र है और जो वो लोग चाहते हैं वही वो लिखता है। तो इसका मतलब है कि वो एक जो उनकी भविष्यवाणी थी वो एक हम लोग सच साबित कर रहे हैं, और सच वो लोग साबित कर रहे हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी होने का दम भरते हैं, जो वेल टू डू हैं। ऐसा नहीं है कि OnePlus 8 Pro एक लाइफ सेविंग ड्रग थी और जिसको खरीदना मस्त था, या वेंटिलेटर था जिसकी सेल होनी आवश्यक थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। और जिन लोगों ने OnePlus 8 Pro लिया होगा उनमें से 99% के पास ऑलरेडी मोबाइल होगा भी। तो अब ऐसे में मैं एक ही गाना आप लोगों को समर्पित करना चाहूँगा जिसको कवि प्रदीप ने लिखा है और लता मंगेशकर जी ने इसको आवाज़ दी थी, और ये 1962 के युद्ध के बाद में जब हम लोग हार गए थे तो उन्होंने इसको गाया था। तो ये गाना आपको समर्पित है, और बाकी आपको देखना है कि इस अभियान का सपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो कृपया गाना सुने और अपनी भावनाएं कमेंट के ज़रिए बॉक्स में लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ उसको कृपया करके कम से कम 3 लोगों को शेयर करें ताकि देश में एक अभियान चल सके। बाकी आपकी श्रद्धा है, क्योंकि देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस पर किसी भी व्यक्ति की सोच पे किसी का जोर नहीं है। धन्यवाद।